हाय फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम अंडर क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इतिहास का तीसरा एक्सरसाइज जो कि एनसीईआरटी का है। आप लोग एनसीईआरटी बुक भी देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी का तीसरा एक्सरसाइज है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो उसी का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। कुछ भी ऑब्जेक्टिव है तो आप लोग देखिए और कवर करिए इसको। तो पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कि हिंद चीन में, ये सारा जो ऑब्जेक्टिव है ये एनसीईआरटी का है, तो आप लोग देखिए और याद रखने का प्रयास करिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में जो है वो आते हैं कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये तीनों देश हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं। तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। दूसरा सवाल कहता है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा सवाल कर रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो पुर्तगाल के थे, पुर्तगाली थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? वो पुर्तगाली थे। चलिए चौथा सवाल देखते हैं जिसमें करा हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन बोला जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? कोलोन। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं जिसमें कह रहा है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो वो कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया का। ऑप्शन नंबर डी। अगला छठा सवाल देखते हैं जिसमें करा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो फान वोई चाउ ने। फान वोई चाउ ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो फान वोई चाउ ने। ऑप्शन नंबर बी। सातवां सवाल देखते हैं। सातवां सवाल करा मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? इसको बोला जाता है हनोई समझौता। मार्च 1946 में ये पूछा, एक और ऑब्जेक्टिव इससे बनता है कि पूछता है कि हनोई समझौता कब होता है। तो कब हुआ था? तो मार्च 1946 में। किस किस के बीच हुआ था हनोई समझौता? किस किस के बीच हुआ था? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव इससे बनता है। हनोई समझौता कब? तो मार्च 1946 में। किसके किसके बीच? तो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ था। तो मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। हनोई समझौता। इससे तीन ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मैंने बता दिया कि तीन ऑब्जेक्टिव इससे बनता है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। करा किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? रसेल। ये रसेल थे जिन्होंने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए गिल्टी दिया, दोषी करार किया, दोषी करार दिया। तो रसेल ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर जिसमें करा कि हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अंतिम जो राष्ट्रपति थे वो थे निक्सन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, निक्सन। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन। 10वां सवाल करा कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ हुआ आंदोलन जो था वो क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी एवं धार्मिक प्रकृति का था। तो चलिए यह रहा अगला सवाल। 11 नंबर सवाल देखते हैं जिसमें करा किस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया था? तो वो था हमारा जेनेवा समझौता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया था? तो जेनेवा समझौता। ये एक ऐसे समझौता था जिन्होंने वियतनाम को दो हिस्सा में बांट दिया था। चलिए 12वीं सवाल देखते हैं जिसमें करा कि 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? ये मंदिर फेमस है, आप लोग जानते ही होंगे। अंकोर वाट का मंदिर ये राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनाया था। ये एक ऑब्जेक्टिव इसका और बनता है कि अंकोर वाट का मंदिर किसने बनाया था? तो राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनाया था। किस सदी में बना था? तो 12वीं सदी में। तो इसका ये भी तीन तरह से ऑब्जेक्टिव बनता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो अंकोर वाट का मंदिर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13 जिसमें करा कि हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? तो हो ची मिन्ह का दूसरा नाम था न्यूगन आई कोक। इसका मैंने आंसर ही डायरेक्ट लिख दिया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? न्यूगन आई कोक। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? न्यूगन आई कोक। चलिए अब 14 नंबर सवाल देखते हैं जिसमें करा कि दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? तो दिएन बिएन फू के युद्ध में फ्रांस बुरी तरह से हार गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रांस। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर जिसमें करा कि अनामी दल का संस्थापक कौन था? तो अनामी दल का संस्थापन ये जोगुएन आई था, जॉन गुएन आई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
जॉन गुएन आई। तो अनामी दल का संस्थापक कौन था? जॉन गुएन आई। जॉन गुएन आई अनामी दल का संस्थापक कौन था? जॉन गुएन आई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब सवाल नंबर 16 देखते हैं, जिसमें कहा अमेरिका के साथ वियतनाम युद्ध जो है कब समाप्त हुआ था, वो समझौता हो गया था। तो वो हुआ था 17 फरवरी 1973 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो अमेरिका के साथ वियतनाम युद्ध जो समाप्त हुआ था, समझौता हो गया था, वो 17 फरवरी 1973 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो अमेरिका के साथ वियतनाम युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 27 फरवरी 1973 ईस्वी को समाप्त हुआ था। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर, जिसमें कहा जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो जेनेवा समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि हुआ हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ था? हुआ हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो हुआ हुआ आंदोलन शुरू हुआ था 1939 ईस्वी में। तो हुआ हुआ आंदोलन शुरू हुआ था 1939 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 का। 19 नंबर सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना हो ची मिन्ह के नेतृत्व में हुआ था। हो ची मिन्ह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? तो हो ची मिन्ह के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब 20 नंबर सवाल देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब किए थे? तो भारत की खोज किए थे 1498 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत तो पहले से ही था, मतलब भारत जाने का मार्ग खोजे थे उन्होंने 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग द्वारा। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब किए थे? 1498 ईस्वी में। और पुर्तगाल बन गया पहला भारत का पुर्तगाल व्यापारी। वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे। तब वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब किए थे? 1498 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल करा हिंद चीन क्षेत्र लगभग कितने वर्ग किलोमीटर तक फैला था? हिंद चीन जो क्षेत्र था वो कितना वर्ग किलोमीटर तक फैला था? तो हिंद चीन क्षेत्र 3 लाख वर्ग किलोमीटर 2.80 था, लेकिन इसको अप्रॉक्सीमेशन में 3 लाख ही मानते हैं। तो हिंद चीन क्षेत्र जो है लगभग 3 लाख किलोमीटर तक फैला था। अगर दशमलव में देगा तो 2.80 हो जाएगा। तो जिसमें कंबोडिया, लाओस और वियतनाम 3 गो क्षेत्र आता था, 3 गो देश आता था, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। तो हिंद चीन क्षेत्र में 3 देश आता था, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ध्यान रखिएगा ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। और कितना वर्ग किलोमीटर तक फैला था? तो वो लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर। तो चलिए अब 22 देखते हैं। तो ये रहा सवाल नंबर 22, जिसमें कहा कि जकार्ता में एक सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो जकार्ता में सम्मेलन बुलाया गया था 16 मई 1970 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो जकार्ता में एक सम्मेलन कब बुलाया गया था? 16 मई 1970 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 16 मई 1970 ईस्वी को। सेकंड लास्ट सवाल देखते हैं आज की क्लास का, जिसमें कह रहा है नरोत्तम सिंहानुक को कहाँ का शासक बनाया गया था? ये ऑब्जेक्टिव पीछे भी हो चुका है। तो नरोत्तम सिंहानुक को शासक बनाया था, कंबोडिया का बनाया गया था। कब बनाया गया था? इसका एक और ऑब्जेक्टिव बनता है तो 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये रहा 24 सवाल एक्सरसाइज 3 का 24 सवाल। ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ये सभी सवाल को कवर कर लीजिए। इस एक्सरसाइज से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं, आप लोग 24 ऑब्जेक्टिव कवर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए और सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करते रहिए।